अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज मैं आपके साथ इस टॉप की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। ये भी मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक पिक सेंड की थी। इन्होंने तो काफ़ी शॉर्ट पहनी हुई है, लेकिन मैं आपको नॉर्मल लेंथ में इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी। उसके लिए आप इस तरह से मैचिंग शर्ट भी ले सकते हो, जिसके सेपरेट बाजू होते हैं। अगर आपकी सेपरेट बाजू वाली शर्ट है तो ये एक शर्ट में ही आपका फ़्रॉक तैयार हो जाएगा, वरना आपको 3.5 मीटर इसके लिए कपड़ा लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसकी फ्रंट और बैक की पैमाइश लेके आप 44, 46 या 40, 38 जितना चाहे ले सकते हैं। इस तरह आप इसको डबल फोल्ड कर लोगे। लंबाई अपने हिसाब से लेंगे और चौड़ाई जो है वो हम सारी ले लेंगे। ये देखें, ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों अलग करके फ़ोल्ड कर लिया है। आप भी इस तरह अलग अलग फ़ोल्ड कर लोगे। उसके बाद हम सबसे पहले अपनी बैक साइड की कटिंग करेंगे। बैक साइड की कटिंग करने के लिए सबसे पहले जो नाप लिया जाएगा वो हम लोग तीरे का नाप लेंगे लंबाई उतारने के बाद। तो लंबाई मैंने इसीलिए नहीं बताई, आप अपनी पसंद के मुताबिक लेंगे लंबाई। 15 इंच पर तीरा होता है नॉर्मल, आप अपने नाप के हिसाब से रखोगे। और जो बैक की टॉप है वो हमारी 11 इंच तैयार होती है, तो मैं इसकी 12 इंच पर कटिंग कर लूँगी। ये हम एक इस तरह से 12 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से आप एक चिकोर निशान लगाए लेंगे लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। उसके बाद हम लोगों ने इधर से ये सारा कपड़ा रहने देना है, जो भी है हमारा, जितना हमारा सारा अरस है। तो कंधे की लंबाई जितनी होती है उसमें से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम लोगों ने 4 इंच पर एक निशान लगा लेना है और 4 इंच के निशान के बाद इस तरह हम लोग गुलाई ले लेंगे। ये गुलाई आप कोने तक नहीं लेके जाएंगे, बे शेप में आप इसकी गुलाई करोगे। देखिए जिस तरह से मैंने इसकी गुलाई की है, ये आप देख सकते हो मॉडल पिक में भी बैक से उनकी गोल टॉप है। तो हम ये इस तरह अपनी गोल टॉप कट करके निकाल लेंगे। ये हमने अपनी एक साइड पे कर लेनी है। अब ये जो 4 इंच का निशान था ये आप इधर तक निशान ले आए और इस तरह हम टॉप रखेंगे। इस टॉप की चौड़ाई आपने कहाँ पर रखनी है, जहाँ पर आपकी चेस्ट का निशान होगा, ठीक है। आप अपनी चेस्ट के निशान पर, इधर मैं चेस्ट 20 इंच रख रही हूँ, 2 इंच मार्जिन रखते हुए मैं इधर से ये अपना रख रही हूँ 22 इंच पर। आप भी इस तरह से टॉप रखोगे कि 22 इंच पर आ जाए या जितना आपका चेस्ट का निशान आएगा। फिर हम इधर से इस तरह टॉप रखने के बाद अपने कंधे की लंबाई का निशान लगाएंगे। ये चेस्ट का निशान हो गया और ये कंधे की लंबाई का निशान हो गया, ठीक है। अब हम इस तरह से एक कंधे का पैटर्न ड्रॉ करेंगे। ये फाइनल नहीं होगा, बस आप इसको हल्का सा ड्रॉ कर लें। आप लंबाई कितनी भी रखें इसकी, ऊपर से सारा साइज़ यही आएगा और कटिंग का सारा मेथड भी यही होगा। सिर्फ लंबाई आप कम या ज़्यादा अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हो। अब ये जो निशान है, ये इस निशान से हम लोग गुलाई अपनी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें, ये निशान आपको पता लग रहा होगा। इस निशान से ये हम इधर से कटिंग करनी शुरू करेंगे। ये ऊपर वाला हमारा कपड़ा सारा फालतू है। ये हमारी बैक की कटिंग हो गई, ये बैक साइड के कंधे की कटिंग हो गई। ये हमारी बैक टॉप इस तरह से लगेगी और ये सेंटर में सारी चुन्नट आ जाएगी। आप इनके सेंटर में निशान लगा लें ताकि हमारा सेंटर बिल्कुल बराबर आए। ये इस तरह से मैं अटैच कर लेती हूँ, आप भी इस तरह से अटैच कर लेंगे। ये हमारी बैक की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको फ्रंट साइड की कटिंग बताती हूँ। फ्रंट साइड अब आप ध्यान से देखें, इसकी भी हमने सारी चौड़ाई ली है। इसका नाप आपने कैसे निकालना है, आपका जितना भी नाप होगा चेस्ट का, मैं इधर 20 इंच ले रही हूँ, आप उस हिसाब से अपने जितनी भी आपकी चेस्ट होगी उस हिसाब से आप 2-2 इंच का मार्जिन डालोगे तो 24 इंच हो जाएगी। अब हम 24 इंच में से 9 इंच माइनस करेंगे। 9 इंच जो हम माइनस करेंगे वो हमारा सेंटर पैनल आएगा,
ठीक है, आपका जितना भी साइज़ होगा आप उसमें से 9 इंच माइनस कर लोगे, तो मेरा बाकी 15 आ रहा है। आप भी इसी तरह अपना साइज़ निकाल लोगे। अब हम लोग 15 को इस तरह फोल्ड करेंगे तो ये 7.5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मुझे जो साइड पैनल चाहिए वो 7.5 इंच मुझे चाहिए, तो मैं इसको 8 8.5 पर आप इसकी कटिंग करोगे ताकि सिलाई के मार्जिन में भी निकल जाए। तो मैं ये इस साइड से अपने सारे पैनल में कट कर लूँगी। 7.5 मुझे चाहिए तो मैं 8 पर कटिंग कर रही हूँ। आप 8 8.5 पर आप कटिंग कर लो इसकी, या जो आपका नाप निकलता है साइड का, क्योंकि मैंने इधर फर्जी कलर जो ली है चेस्ट वो मैंने 20 इंच ली है। आप चाहो तो ये खुला भी रख सकते हो या इनके सारा इसी कटिंग पर 20 इंच पर भी कट कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा स्लिम हो तो आप चेस्ट का नाप निकाल लोगे। तो ये इस तरह से हम अपनी साइड कटिंग कर देंगे। ये हम अपनी कलियां साइड पर रख देते हैं। अब इधर से पैनल से भी हम लोग नाप निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारी जो लंबाई है उसमें से हमें अपनी जो फ्रंट टॉप चाहिए वो 11 इंच चाहिए, तो 1 इंच का मार्जिन रखते हुए मैं इधर से ये 12 इंच पर कट कर लूँगी। ये आप 12 इंच पर अपने सेंटर पैनल में से सारा कपड़ा निकाल लोगे। ये नीचे वाली हमारी चुनट हो गई, ये हम सारा ही रखेंगे, और जो ऊपर वाला है उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। 9 इंच हमें सेंटर टॉप चाहिए तो हम लोग 10 पे कटिंग करेंगे। 10 के लिए हमारा हाफ बनता है 5 इंच। तो ये देखें, ये 5 इंच पर हम कटिंग करेंगे क्योंकि ये खुलने के बाद 10 इंच हो जाएगा। ये नाप मैं आपको सारा बड़े फ्रॉक का बता रही हूँ, लेकिन कटिंग में छोटा फ्रॉक कर रही हूँ, इसलिए आप इसी कटिंग को फॉलो करते हुए आप लोग भी छोटा फ्रॉक भी तैयार कर सकते हो। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा जो गले में काम आएगा। ये देखिए, ये आपका 10 इंच का पैनल निकल आएगा। इसको आपने इस तरह चुनट दे के अटैच कर लेना है। कि ये इस तरह आपका इंशाल्लाह शर्ट पीस में ये फ़्रॉक तैयार हो जाएगा। लंबाई आप अपनी पसंद के मुताबिक रखोगे। ये हम इसके साथ भी अटैच कर लेते हैं। तो ये मैंने बैक साइड भी अटैच कर ली है, आप देख रहे हो, और ये मैंने फ्रंट साइड की भी चुनट डाल के सेंटर वाला पैनल इसका रेडी कर लिया है। अब हम लोग अपने सेंटर पैनल को लेस के साथ अटैच करेंगे, जो ज्वाइंट में लगाने वाली लेस होती है उसके साथ ये दोनों पैनल अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो पैनल अटैच करने से पहले भी कटिंग कर सकते हो, लेकिन मैं पैनल अटैच करने के बाद कटिंग करूँगी। अब बाजू हैं तो बाजू उन लोगों ने सिंपल बनाए हुए हैं, फ्रंट पे उनका इलास्टिक है और लॉन्ग बाजू हैं, लेकिन मैं इसके हाफ बाजू बना रही हूँ और मैं भी फ्रंट पर चुनट डाल के इसके फ्रंट पर लेस लगाऊंगी। आपको मैं वो भी तरीका सिखा देती हूँ। अगर आप सिंपल इलास्टिक डालना चाहो तो आप उस तरह भी इसके बाजू तैयार कर सकते हो। मैं हाफ बाजू बना रही हूँ, इस तरह मैं चुनट लगाकर इसके आगे ज्वाइंट लेस ही लगाऊंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सिलाई। तो ये मेरा सेंटर वाला पैनल है, उसके ऊपर इस तरह आप रख कर सबसे पहले सेंटर वाले पैनल के साथ आप अपनी लेस अटैच करोगे। तो जब तक मैं लेस अटैच करती हूँ, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कुछ भी पूछना हो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। तो ये देखिए, एक साइड लग गई है। अब मैं अपनी इसको कली के साथ साइड वाले पैनल के साथ अटैच कर रही हूँ। तो ये इस तरह, ये देखिए, ये लेस लग गई है। आप चाहो तो ये लेस बंद भी कर सकते हो, यहाँ तक आप नीचे इसके कपड़ा लगा लो, लेकिन मेरा बेबी फ्रॉक है, मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी, आप इसके नीचे कपड़ा लगा लें। अब बाजू की बात करते हैं। तो बाजू के हम लोग फ्रंट पर सबसे पहले इस तरह से चुनट डाल लेंगे। अगर आप इलास्टिक वाले बाजू बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से वीडियो स्किप कर दें और सिंपल इलास्टिक डाल लें। अगर आपको इस तरह के बाजू बनाने हैं तो आप सीख सकते हो।
ये देखें, अब मैं इसके ऊपर इस तरह से लेस लगा लूँगी जो हमने चुन्नट डाली है उस चुन्नट के ऊपर। ठीक है, फिर हम एक सादा पट्टी लेकर उस सादा पट्टी को इस लेस के साथ अटैच कर लेंगे। उसको इस तरह हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए, जैसे बेबी पाइपिंग होती है उस स्टाइल में मैं इसको ऐसे फोल्ड कर लूँगी। और इस तरह इसके कॉर्नर पर सिलाई लगा लूँगी। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों रेडी हो गए हैं। ये बैक साइड है मेरी, इसकी चुन्नट लगा ली है हमने। और ये हमारी फ्रंट साइड है, इस पे भी हमने लेस अटैच कर ली है। ये इस तरह से अब हम इसको एक जैसा करके रख लेंगे। ये देखिए, ये बाजू भी मेरे रेडी हो गए हैं। ये आप चाहें तो इस तरह से, अगर लॉन के ड्रेस हैं तो आप हाफ बाजू बना सकते हो, अगर बेबी ड्रेस है तो भी आप हाफ बाजू इसके बना सकते हो। अब हम सिंपल अपना तीरे का निशान लगाते हुए जो भी हमारा निशान होगा हम अपना इसका कंधा कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तीरा 15 इंच लिया है। बाजू की लंबाई जो है, कंधे की लंबाई वो 7.5 इंच पर निशान लगाकर आप इस तरह से अपना कंधा ड्रॉ कर लोगे। आप चाहो तो इसको बिल्कुल लूज़ भी बना सकते हो, लेकिन बेहतर है अगर आप चेस्ट से थोड़ी इसकी फिटिंग कर लो तो। ये इस तरह अब हम बैक साइड की भी अपनी फाइनल कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगा लेंगे। और इसकी आपकी बिल्कुल इस तरह से सीधी सिलाई आएगी। ठीक है, कोई भी खम वगैरह नहीं बनेगा इसमें, या बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट सिलाई इसकी लगा लोगे। अब अगर हम इसके दामन की बात करें तो दामन उन लोगों का गोल बना हुआ है। मेरा बॉर्डर वाली शर्ट है तो मेरा गोल दामन नहीं बनेगा, मैं बिल्कुल सादा इसका दामन रखूँगी। अगर आप भी बॉर्डर वाली शर्ट में बना रहे हो तो आपका भी दामन इसका सीधा ही आएगा। अगर आपका ऑल ओवर प्रिंट है तो आप यहाँ से 3 इंच पर एक निशान लगाओगे लंबाई में, और इस तरह से आप 3-3.5 इंच पर गुलाई ले लोगे। ठीक है, तो गुलाई अगर आप ले रहे हो फिर आपका बारीक बारीक सा फोल्ड होगा इस तरह से। इतने पोर्शन में, जितने पोर्शन में कली आ रही है आप लोग गुलाई दे लोगे। ठीक है, तो फिर मेरा सादा है तो मैं इस तरह से इसको सिंपल फोल्ड कर लूँगी। तो गले की बात करते हैं तो गला उन लोगों का वी बना हुआ है, लेकिन मैंने ऊपर से हल्का सा गोल कट करके फिर मैंने वी बनाया है। बाकी आपकी पसंद है, आप जैसा बनाना चाहो। अगर आप इस पर कॉलर या फ्लैट बैंड लगाना चाहो वो भी इस पर बहुत अच्छा लगेगा। तो ये गला है इसका, ये मैं इस तरह से गला अटैच कर लेती हूँ तो आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। गला हम लोग इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो ये आप इस तरह से इसका गला बना लेंगे। गले की सिलाई लगाने के बाद हम लोग इस तरह थोड़ा थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन रखते हुए अपना एक्स्ट्रा कपड़ा सारा कट कर देंगे।
एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद यहाँ पर आप छोटे छोटे से टक लगा लोगे ताकि गले की फिनिशिंग अच्छी आए। तो ये हमारा गला रेडी हो गया है। आप भी अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी गला बना सकते हो। उसके बाद हम लोग ये अपने तीरे की सिलाइयाँ लगाएंगे और फिटिंग की सिलाइयाँ लगा लेंगे। सिलाई इसकी बिल्कुल आसान है, सिलाई इसकी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फिटिंग की सिलाइयाँ भी बिल्कुल हम लोग इस तरह से अपनी सीधी लगा लेंगे और नीचे से अपना दामन फोल्ड कर लेंगे। ये देखें, ये मेरा प्यारा सा फ्रॉक रेडी हो गया है। बैक साइड आप देख सकते हो, इसकी ये बैक साइड से टॉप की गुलाई देखें कितनी प्यारी आई है। ये देखें इस तरह से ये सेम वही लुक रेडी हुई है जो मॉडल ने पहनी हुई है। ये नीचे से मैंने सिंपल फोल्ड कर लिया है। ये देखें इसी तरह उनकी चुन्नट भी है। अच्छा, आपने स्टार्ट से चुन्नट नहीं डालनी, ये बात मैंने शुरू में नहीं बताई, सेंटर में करके सारी चुन्नट डालनी है। तो ये है हमारी फ्रंट साइड से इसकी लुक। ये भी आप देख सकते हो माशाल्लाह से सिर्फ बाजू का फ़र्क है, उनके फुल बाजू हैं और हमारे शॉर्ट बाजू हैं। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।